Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm your educator Shweta. So today we start with our new topic that is photosynthesis. लास्ट वीडियो में मैंने फोटोसिंथेसिस के बेसिक के बारे में आपको क्लियर कराया था और आज हम इसके आगे का प्रोसेस पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है और होता क्या है और इसके क्या टाइप्स होते हैं और मैकेनिज्म इसका कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस से। आप सबको पता है फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। मतलब जब भी जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना लाइट की प्रेजेंस में बनाएंगे उसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। बट जब भी प्लांट अपना खाना बनाएंगे तो उनको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए चाहिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए इनको इन्वायरमेंट से और लाइट चाहिए इनको सन से। ठीक है। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो मिल के इन अ प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो मिल के जिस बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं उसको बोला जाता है ऑक्सीजन। और ये इसके साथ ही एनर्जी की फॉर्म में ये शुगर को फॉर्म करते हैं। शुगर की फॉर्मेशन भी ये साथ में ही करते हैं और उन्हीं शुगर को कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है। यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम ऐड किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। बट हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डायग्राम से। तो डायग्राम में सबसे ऊपर देखिए, फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी, वाटर 6H2O और कार्बन डाइऑक्साइड लिखी है 6CO2। ठीक है। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को यूज करके इन अ प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी जो फॉर्मेशन करते हैं प्रोडक्ट की, वो बनता है ऑक्सीजन का। और एनर्जी की फॉर्म में एक और प्रोडक्ट के शुगर को रिलीज करेंगे अपने साथ ही, तो वो होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो भी साथ में बनेगा। और ये सारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कहाँ है? प्लांट सेल में, प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया है, प्लांट सेल बनाया हुआ है और प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में बताया है कि यहाँ पे इस सारी प्रोसेस की फॉर्मेशन होती है। जब इसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में बताया है, तो यहाँ इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको वहाँ पे पूरा देती हूँ। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी देखते हैं एक बार। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। आप समझ गए ना कि सनलाइट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में जब क्रिएट करते हैं ऑक्सीजन को और एनर्जी की फॉर्म में करते हैं शुगर को। शुगर यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बताया है। तो यहाँ पे देखते हैं फोटोसिंथेसिस इक्वेशन के बारे में। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल लिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल वाटर के इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और क्लोरोफिल, और 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा है ग्लूकोज का। 6 मॉलिक्यूल जो है वो बन रहे हैं वाटर के, रिलीज हो रहे हैं, और 6 मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के रिलीज हो रहे हैं। यही एक चीज़ आपको पीछे डेफिनेशन में भी बताई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो मिल के जब भी सिंथेसाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, तो वहाँ पे फॉर्मेशन होगी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस की। और इसी ऑक्सीजन गैस को ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपनी रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के लिए हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट आता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है? तो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो आपको पता है ये प्लांट सेल ऑर्गेनली है। ठीक है। और ये डबल मेम्ब्रेन सिस्टम भी बोला जाता है क्योंकि इसमें डबल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि जैसे प्लांट्स की लीव्स हैं उन सबको, जिन मतलब हमें दिखती है ना, प्लांट की लीव्स ग्रीन दिखती हैं, तो उनमें ग्रीन पिगमेंट ये प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। ठीक है। इसके बारे में मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखिए। ठीक है। उससे आपको क्लोरोफिल के बारे में और भी चीज़ें
पता चलेंगी और आपके बेसिक्स जो हैं वो अच्छे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर बताया है जिसको बोला गया है थाइलाकॉइड। आउटर मेम्ब्रेन बताई गई है, जितनी भी बाहर की मेम्ब्रेन है उसको आउटर मेम्ब्रेन बोला गया है। उससे अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो इंटर मेम्ब्रेन है। सबसे अंदर वाली लेयर को बोला गया है इनर मेम्ब्रेन। और जो डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट करते हैं उसको लेमिना बोला गया है। थाइलाकॉइड स्पेस जो है वो थाइलाकॉइड के बीच में जितना भी स्पेस जो है उसको बोला गया है। वाइट कलर का यहाँ पे आपको जितना भी एरिया दिख रहा है उसको स्ट्रोमा बोला जाता है। ग्रेनम जो है, ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जितने भी हैं वो एक डिस्क में जितने भी प्रेजेंट है उन सबको मिलके जो बोला जाता है वो ग्रेनम होता है। और ग्रेनम को स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पिगमेंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, इसके बारे में देखें। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, फाइकोबिलिन होता है, कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होता है। और अगर देखें तो आपको पता है क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो लीव्स की ग्रीन जो हमें विजिबल होती हैं उनके लिए प्रेजेंट होता है। फाइकोबिलिन्स जो है, अगर आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स में नहीं होती, एल्गे में भी होती है और साइनोबैक्टीरिया में भी होती है। तो ये एल्गे और साइनोबैक्टीरिया को लाइट कैप्चर कराने के लिए ये फाइकोबिलिन्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है, और कैरोटेनॉइड्स जैसे पिगमेंट हैं, ये भी पिगमेंट हैं और ये एग्जिबिट करते हैं येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल। मतलब जितनी भी जैसे हमारे फ्रूट्स के कलर हैं या हमारी वेजिटेबल्स के कलर हैं, जैसे कैरेट देखा जाए, कैरेट है, मतलब जो भी कलर जो है वो हमें विजिबल कराने के लिए ये पिगमेंट जो है वो इनमें पाए जाते हैं। जैसे कैरेट रेडिश होगी, बीट रूट हो गया, ये आपने देखे होंगे, इनके कलर हमें शो होते हैं। तो ये क्यों होते हैं, इनमें कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होता है। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसको एक बार दोबारा पढ़िएगा तो आपको ये ज़रूर समझ आएगा, क्योंकि मैंने स्लाइड में ही आपको सारी इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई। बात आता है टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कितने टाइप की होती है, तो ये 2 टाइप की होती है, एक ऑक्सीजेनिक और एक एनऑक्सीजेनिक। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजेनिक मतलब ऑक्सीजन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगी, मतलब ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगी। और एनऑक्सीजेनिक जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजेनिक में देखते हैं दैट ऑकर इन प्लांट, एल्गे, साइनोबैक्टीरिया। ऑक्सीजेनिक जो फोटोसिंथेसिस है वो होती है प्लांट्स में होती है, एल्गे में होती है, साइनोबैक्टीरिया में होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट निकल के आता है वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये लाइट रिएक्शन, यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में बात करी है ये हमारे मैकेनिज्म में आते हैं। इसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। बट यहाँ पे मैंने आपके यहाँ पे बेसिक ऑक्सीजेनिक के और एनऑक्सीजेनिक के बारे में आपको यहाँ पे बताया है। अभी एनऑक्सीजेनिक जो है वो क्या होता है, दैट प्रेजेंट इन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। जो एनऑक्सीजेनिक है इसमें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में और पर्पल बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनता है, बिकॉज यहाँ पे जो सल्फर है वो प्रेजेंट होता है। सल्फर बैक्टीरिया और इसी बैक्टीरिया में सल्फर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजेनिक जो है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, बट जो एन ऑक्सीजेनिक है उसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल और क्लोरोफिल दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बारे में इसके बाद हमारा रहता है डिटेल्स रहती है मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म का मैं प्रोसेस जो है वो आपको अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हम मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू।